First of all, good morning to all of you. Let us start by the grace of great God and great Vaheguru. Let us start our today's topic, our today's session. First of all, welcome in our YouTube channel DG and DJ Physics. धन गुरु नानक देव जी फिजिक्स. तो बेटा आज हम करेंगे टू स्टडी डायफ्रैक्शन यूजिंग लेजर बीम. टू स्टडी डायफ्रैक्शन यूजिंग लेजर बीम एंड टू डिटरमाइन ग्रेटिंग एलिमेंट. ठीक है. और सेकंड पार्ट ये कह सकते हैं टू फाइंड वेवलेंथ ऑफ लेजर बीम इफ ग्रेटिंग एलिमेंट इज नोन. ठीक है बेटा. वेवलेंथ को मान लेते हैं लैम्डा ही होती है. ठीक है. ग्रेटिंग एलिमेंट क्या होता है? डी. क्या होता है? डी. ठीक है. ठीक है फ्रेंड्स. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू, पेशेंस प्लीज सिट हियर. First of all, I would like to tell you what is diffraction. What is a diffraction? See, this is a part of our physics lab also. So yesterday we have performed this experiment. Experimentally we have performed this. ठीक है. तो कल हमने इसको perform किया. So let us understand कि what is the diffraction of light and how we can determine the grating element. If wavelength is known. You getting a point? तो ये दो तरह से experiment है. The experiment can be of two types. First, lambda is known. We have to calculate small d. What is lambda, beta? Lambda is called a wavelength of a laser beam. And what is the grating element? वो बताता हूँ मैं क्या होता है grating element. ठीक है. And second part क्या है? If d is known, then we have to calculate is a lambda. Lambda is known, d calculate. D is known, lambda calculate. ठीक है. That we will discuss. First of all, I would like to discuss diffraction. ठीक है. डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है. तो करें डायफ्रैक्शन फ्रेंड्स. तैयार है सारे फ्रेंड सारे? ठीक है. पेशेंस, आर यू रेडी? शुड आई स्टार्ट? ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू डायफ्रैक्शन. सी, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है. व्हाट इज डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट? Diffraction of light is simply the bending of light. It is simply the bending of light. लाइट का बेंड होना क्या होता है? डायफ्रैक्शन होता है. क्या होता है? डायफ्रैक्शन. कैसे? फॉर एग्जांपल आई एम स्पीकिंग इन द क्लासरूम. ठीक है. तो यू कैन सी माय वॉइस इज ऑडिबल एट द लेफ्ट हैंड साइड एंड एज वेल एज इन द राइट हैंड साइड. तो व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स साउंड वेव बेंड्स. साउंड वेव्स बेंड. Or we can say कि some another person which is speaking at the end of this corridor, then we can able to listen the voice of that person. ठीक है. Patients, are you getting my point? हिंदी में बता रहा हूँ. कोई बेटा बाहर से कोई बंदा बोल रहा है तो हमको उसकी आवाज़ सुनाई देती है. इसका मतलब साउंड वेव क्या होती है? डायफ्रैक्ट करती है, बेंड करती है. मैं बोल रहा हूँ तो हो सकता है कि सीढ़ियों के नीचे तक आवाज़ जाए, या राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे भी आवाज़ जाए. तो इससे क्या पता लगता है कि साउंड क्या होती है? बेंड होती है. Similarly, जैसे as sound waves bends, so light wave also bend. तो light wave भी क्या होती है? Bend होती है. ठीक है. How? First of all, I would like to tell you slit. What is slit? Slit पता है आपको? See this window, this जगह को. ठीक है. The space between the two windows is called a slit. ठीक है. This is, ठीक है. The space between the two hands is called a slit. ठीक है. This माइनस स्पेस. ठीक है. फ्रॉम वेयर द लाइट कैन डायफ्रैक्ट. ठीक है. दो हाथों के बीच में जो बेटा खाली जगह है, देख रहे हो आप वाली, ये वाली. ठीक है. ठीक है. दो उंगलियों के बीच में खाली जगह है, ये क्या बन जाती है? स्लिट. क्या बन जाती है? स्लिट बन जाती है. ठीक है. स्लिट. अच्छा, ग्रेटिंग एलिमेंट को ही स्लिट विड्थ बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्लिट विड्थ बोलते हैं. द ग्रेटिंग एलिमेंट इज आल्सो कॉल्ड अ स्लिट विड्थ. ठीक है. क्या बोलते हैं बेटा? स्लिट विड्थ. स्लिट की चौड़ाई. आइडियल स्लिट कैसे होती है? we can get the ideal slit by taking the aluminium sheet and we can with the help of blade we can make a cut on the aluminium sheet and that will act as a perfect slit. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल I have aluminium sheet, तो I will mark this. I will take a mark by the blade. So that will act as a perfect slit. ठीक है. ठीक है. Pure slit. But anyhow, now you know what is slit. सबको पता लगा स्लिट क्या होता है. तो स्लिट की कोई चौड़ाई भी होगी.
उस स्लिट विड्थ को क्या बोलते हैं, उसकी चौड़ाई को क्या बोलते हैं, स्लिट विड्थ। क्या बोलते हैं, स्लिट विड्थ। ठीक है, द विड्थ ऑफ दैट स्लिट इज कॉल्ड द स्लिट विड्थ, और द सेकंड नेम ऑफ स्लिट विड्थ इज कॉल्ड द ग्रेटिंग एलिमेंट, इज कॉल्ड द ग्रेटिंग एलिमेंट। ठीक है, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज विद द टर्म्स ग्रेटिंग एलिमेंट एंड स्लिट विड्थ आर सेम। जैसे फॉर एग्जांपल एक ही बंदे के दो नाम होते हैं, किसी के बंदे का नाम रामकुमार है ऑफिशियली, और घर पे उसे क्या बुलाते हैं, राजू राजू बुलाते हैं। होता कि नहीं होता है? फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट which is sitting with us, his official name is Patience Gibson. It may be possible that his family members can call him by another name, है ना? So both are same. Grating element is also called a split width. Is also called a split width, which is denoted by symbol small d. ठीक है? Now first of all I would like to tell you what is split width. I will explain. मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या होता है। ठीक है, see, मेरे पास एक प्लेन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है। ठीक है, सी, यहाँ से फ्रॉम हियर प्लेन वेव फ्रंट इज कमिंग, लाइट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ द प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, लाइट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ द प्लेन वेव फ्रंट। सी, this is called the transparent portion, this AB is called the transparent portion, from where the light can pass, AB is called transparent portion. And what is the width of transparent portion beta? Small a. ठीक है, and BC is called the opaque portion. BC is called a opaque portion. What do you mean by opaque portion, patients? Opaque means black. Opaque means black. From where the light cannot pass. See, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये ट्रांसपेरेंट है कि ओपेक है? ओपेक है. If the light beam will strike, incident will incident on this duster, what will happen? It will not pass through in the second region. ठीक है? So transparent portion, opaque portion, transparent portion, opaque portion, transparent portion, opaque portion, transparent portion, opaque portion. A B. तो sum of the two, sum of transparent portion and sum of opaque portion is called a small d. Is called a small d, which is called a slit. Which is called a slit width. Which is called a slit width. Or it is also called a grating element. It is also called a grating element. Are you getting my point? मतलब ये पिक्चर कैसी होगी, हिंदी में बता रहा हूँ बेटा हिंदी वालों को। ट्रांसपेरेंट पोर्शन जिसमें से लाइट निकल रही है उसकी चौड़ाई प्लस जिसमें से लाइट नहीं गुजर रही है उसकी चौड़ाई, दोनों की जो विड्थ है उसको जोड़ दो तो क्या बन जाती है? स्लिट विड्थ। क्या बन जाती है? ये मतलब ऐसे है, देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लो ये एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है मेरे पास, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। सी, दिस ब्लैक पोर्शन, it is like this, it is like this. ठीक है केशव आगे आना बेटा। सी, what is the width of this portion? B. What is the width of this portion? A. तो स्लिट विड्थ कितनी आ गई? How many slits I can have in this diffraction grating? 1 2 3 4. ठीक है, are you getting this? तो ये diffraction grating कैसी है? ऐसी है। ट्रांसपेरेंट ब्लैक पोर्शन, ट्रांसपेरेंट ओपेक, ट्रांसपेरेंट ओपेक, ट्रांसपेरेंट, एंड द विड्थ ऑफ दिस ओपेक पोर्शन इज कॉल्ड B एंड विड्थ ऑफ द ट्रांसपेरेंट पोर्शन इज A। बेटा हिंदी वालों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? नेशनल स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है? अभी सभी समझ आ रहा है? सो आई बेसिकली मैं दोनों लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ बिकॉज वी हैव इंटरनेशनल स्टूडेंट पेशेंस गिब्सन। समझ आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, सी, दिस ब्लैक पोर्शन इज कॉल्ड, विड्थ इज कॉल्ड अ स्मॉल b एंड ट्रांसपेरेंट पोर्शन इज कॉल्ड अ A. Light can pass through only transparent portion. Light will not supposed to pass through the black portion, and black portion is called a opaque portion, opaque part. Are you getting my point? And sum of the two, A plus B is called a slit width or a grating element. Now you have the idea about the slit width or grating element. सभी का आइडिया हो गया क्या है grating element? ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। अब बात करते हैं डायफ्रैक्शन की। क्या बात करते हैं? डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, हमने कल भी डिस्कस किया था, जब थोड़ा जोर लगाते हैं तो खांसी आ जाती है ना। तो हमने कल भी डिस्कस किया था व्हाट इज डायफ्रैक्शन? बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू द एजेस ऑफ द स्लिट, और स्लिट इज आल्सो कॉल्ड ऑब्स्टेकल। इट इज आल्सो कॉल्ड कोई ऑब्स्टेकल भी हो सकती है। सी, आई विल एक्सप्लेन बाय द एक्सपेरिमेंट। सी, ये क्या है बेटा मेरे पास? ये मेरे पास क्या है?
स्लिट, ये क्या मेरे पास है स्लिट, AB is called a slit, AB is called a slit and D is called a slit width. So what will happen, this is called a screen, this is called a screen. So light will bend like this, light will bend like this. So what is this happening, this is called a bending of light, this is called a bending of light. And what will happen when light will bend, what will happen, then path difference will be there and that path difference will create a bright and dark fringes on the screen, है ना, कल देखा था ना हमने। ठीक, तो हमारे पास क्या होगा, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क डार्क ब्राइट एंड इंटेंसिटी विल गो डिक्रीजिंग फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, एज वी गो अवे फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट विल बी डिक्रीज। जो बेटा सेंटर पे स्पॉट बनेगा वो सबसे ज्यादा होगा ब्राइट, जो ये वाला स्पॉट बनेगा ये कम ब्राइट होगा, जो सेकंड स्पॉट बनेगा वो उससे भी कम होगा, जो थर्ड स्पॉट होगा वो उससे भी कम। In English, I'll tell you the central maxima is the most brightest spot, and the first maxima will be the bright spot, but its intensity is less than the central maxima. As we move further, what will happen? Intensity goes on decreasing. ठीक है, you can also view, हम इसको जो कल वाला हमारा लेक्चर है लैब का डार्क रूम में हमने परफॉर्म किया, हम उसको अपलोड कर देंगे आज 1-2 घंटे में अपलोड कर देंगे। तो आप देखोगे वहां पे फ्रिंजेस बनी है। ठीक है, वी हैव अ फ्रिंजेस, वी हैव अ सेंट्रल स्पॉट एंड वी हैव अदर स्पॉट हुज इंटेंसिटी इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, as we away from the central maxima, what will happen, intensity of the light goes on decreasing. Now see, it is simply the bending of light, this is the first condition, but what is the most important condition for the diffraction to take place? हाँ जी, क्या कंडीशन थी बेटा बताओ। Yes, what is the condition? This wavelength of light lambda, the wavelength of light lambda must be the comparable to the slit width, ठीक है। second point is lambda is comparable to the small d. What is lambda patients? Wavelength of light. What is lambda? Wavelength of light. What is small d? Slit width of the slit. If both are comparable, then and only then diffraction will takes place. So second condition is the most important. If second condition will not take place, will not hold true, then diffraction will not take place. Are you getting my point? जल्दी ये बताओ बेटा, स्लिट की जो चौड़ाई है और जो वेवलेंथ की लाइट की वेवलेंथ है उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए। कंपेरेबल मतलब कैसे, मान लीजिए अगर लैम्डा आ रहा है 10⁻⁻10 मीटर में, क्या आ रहा है 10⁻⁻10 मीटर में आ रहा है, तो हमारी स्लिट विड्थ भी क्या होनी चाहिए 10⁻⁻10 मीटर की ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये 10⁻⁻10 है और ये हो गया -8 हो गया, ऐसा नहीं होगा। दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, जैसे आप देखते हो ओलंपिक्स में सेम कैटेगरी के रेसलर कंपीट करते हैं ना, 70 kg विल कंपीट विद दी 70 kg इन द ओलंपिक्स, 70 kg wrestler will compete with the 70 kg. It will not happen कि 70 kg wrestler will compete with the 90 kg. The weight category must be the same. Are you getting my point? आप देखते हो ना कुश्ती वगैरह देखते हो, रेसलिंग देखते हो, तो वेट कैटेगरी क्या होती है, सेम होती है। 60 kg वाला 60 kg वाले के साथ ही रेसल कर सकता है, कुश्ती कर सकता है, 80 वाले के साथ नहीं कर सकता। वही कंडीशन जहाँ पे है, इसको कुश्ती से जोड़ लो। ठीक है, तो क्या कंडीशन है कैसा डायफ्रैक्शन की, वेवलेंथ क्या होना चाहिए, वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होना चाहिए, स्लिट विड्थ की के ऑर्डर से मैच करना चाहिए। ठीक है पेशेंट्स, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट मस्ट बी कंपेरेबल टू द स्लिट विड्थ, मस्ट बी द डायमेंशंस ऑफ द स्लिट विड्थ। सो दिस इज द बेसिक कंडीशन फॉर द डायफ्रैक्शन टू टेक्स प्लेस। ठीक है, इसमें जो सारी फिजिक्स है वो क्या है, डायफ्रैक्शन की है। किसकी है, सारी कहानी किसकी है, डायफ्रैक्शन की है। तो डायफ्रैक्शन अच्छे से समझ आना चाहिए। आया समझ डायफ्रैक्शन, दो कंडीशन एक बार में बोलिए, व्हाट इज डायफ्रैक्शन। मजा नहीं आया, नीचे तक आवाज जानी चाहिए, पक्का पूछेगा भाई वाला एक्सटर्नल जब भी आएगा। व्हाट इज डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्लीज स्पीक लाउडली, व्हाट इज डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मजा नहीं आया, व्हाट इज डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट। व्हाट इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर द डायफ्रैक्शन टू टेक प्लेस, क्या है वो, लैम्डा मस्ट बी कंपेरेबल टू दी स्मॉल डी। एक बार बोलिए, लैम्डा मस्ट बी कंपेरेबल टू दी स्मॉल डी। ठीक है,
बेंडिंग ऑफ लाइट को बोलते हैं बेटा डायफ्रैक्शन, और कंडीशन क्या है, लैम्डा क्या होना चाहिए, डी के कंपेरेबल होना चाहिए। तो ये समझ आ गया। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, स्लिट वेट पढ़ा, जिसका दूसरा नाम है ग्रेटिंग एलिमेंट, और हमने क्या पढ़ा, डायफ्रैक्शन क्या होती है। ठीक है, डायफ्रैक्शन क्यों होती है बेटा, लाइट बेंड करती है, और जब लाइट बेंड करती है तो उसमें क्या डिफरेंस क्रिएट होता है, पाथ डिफरेंस। क्या होता है, और जब पाथ डिफरेंस होगा तो एक लाइट आगे होगी, दूसरी लाइट पीछे होगी, तो क्या होगा, क्या होगा, वही क्रस्ट क्रस्ट क्या बनाएगा, क्रस्ट क्रस्ट ब्राइट स्पॉट, क्रस्ट ऑफ डार्क स्पॉट, वही सारी इंटरफेरेंस होगी। क्या होगी, इंटरफेरेंस होगी। तो लेट अस सी, देखते हैं क्या होता है। तो सी, आई हैव द टू लाइट वेव्स, ठीक है। This angle is called a angle of diffraction. This angle is called a angle of diffraction. This is called first central maxima, beta. This is called the central maxima. This is called the first secondary maxima. इसकी इंटेंसिटी स्लाइड से क्या होगी, कम होगी। तो आप हमारे लास्ट का जो वीडियो है उसमें देख सकते हो लैब का, ठीक है। The intensity of this light will be less than the intensity of this central maxima. समझ आई बेटा, ये थीटा है तो बाय ज्योमेट्री ये भी थीटा हो गया, ठीक है। नाउ सी व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, इन दोनों लाइंस में पाथ डिफरेंस क्या होगा, मैंने बताया था ना आपको। एक लाइन ये है केशव, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इन दोनों में पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना था। कैसे करते हैं, नहीं, हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। क्या करते हैं बेटा, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ये मान लो O है, ये A है, ये B है और C है। इसका मतलब क्या हो गया, OA is equal to क्या होगा बेटा, OB। OA is equal to क्या हो गया, OB हो गया। तो व्हाट इज पाथ डिफरेंस, OA is equal to क्या हो गया, OB हो गया। तो व्हाट इज पाथ डिफरेंस, BC। BC is called path, BC is called path। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ आया कि नहीं आया, पेशेंट समझ आया, आर यू गेटिंग दिस। सी फॉर एग्जांपल, these are two light waves, these are the two light waves, ठीक है। These are the two light waves. I want to calculate the path difference. I want to calculate the path difference. How I can calculate it? कैसे कर सकता हूँ, see कैसे कर सकता हूँ, how I will calculate the path difference between these two light waves. I will drop a, it means what is the path difference, this is the path difference, this is the extra path, this is the extra path, getting my point। तो वही हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप की है। तो ये क्या बन गई, ये क्या बन गई, ट्रायंगल ही बन गई, ट्रायंगल ACD। AD क्या हो गया, बेस, CD क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ADC। ऐसे नहीं बनेगा, ये ऐसे बना ना, ऐसे बना कि नहीं बना, सीधा कर लो, ठीक है। दिस ट्रायंगल इज दिस ट्रायंगल, आई हैव जस्ट एनलार्ज द फिगर। हाँ जी, व्हाट इज द साइन थीटा, दिस इज AD is called the base, CD is called perpendicular, AC is called the, so what is formula sin theta, perpendicular upon hypotenuse, this is perpendicular, this is base, this is a hypotenuse, perpendicular upon base, CD upon AC, CD upon AC, so CD is equal to AC sin theta। What is AC, AC is called a AB plus BC, so what is AB, small a plus b, A plus B is called a D, A plus B is called a D। फिर इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो CD कितना आ गया, CD is called a D sin theta। What is CD, CD is the path difference, CD is the, please write it, what is CD, path difference, write it, CD is called a path difference, CD is called a path difference, please write it। CD is called a path difference, ठीक है। और आपको पता है कि पाथ डिफरेंस अगर L लैम्डा के इक्वल होता है तो क्या होता है, तो क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। अगर ऑड मल्टीपल हो लैम्डा के तो क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव। क्या होती है, डिस्ट्रक्टिव। तो ठीक है, नाउ आई वांट टू गेट अ ब्राइट स्पॉट, आई वांट टू गेट अ ब्राइट स्पॉट। कैन आई रब दिस फिगर, वो फिगर रहते हैं इसमें बैठते हैं, रब करते हैं। तो लिखिए CD path difference, if CD path difference
इफ सी डी पाथ डिफरेंस, नहीं ऐसे लिखो पॉइंट पी विल बी दी, ऐसे लिखो पॉइंट पी विल बी दी, ऐसे उल्टा लिखते हैं, पॉइंट पी विल बी दी सेकेंडरी मैक्सिमा, पॉइंट पी विल बी दी सेकेंडरी मैक्सिमा, पॉइंट पी विल बी दी सेकेंडरी मैक्सिमा, कॉमा व्हेन पाथ डिफरेंस सी डी, व्हेन पाथ डिफरेंस सी डी, when path difference CD will be integral multiple of, will be the integral multiple of wavelength of light, when path difference CD will be the, when path difference CD will be the integral multiple of wavelength of light, ठीक है। अगर ऑड मल्टीपल होता है तो क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव डार्क स्पॉट आता है। अगर एन लैम्डा होता है तो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है तो क्या होता है, तो क्या होता है, ब्राइट स्पॉट आता है, ठीक है। ऑड मल्टीपल मतलब लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ऑड मल्टीपल का मतलब बेटा क्या होता है, ऑड मल्टीपल का लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, दिस इज कॉल्ड अ ऑड मल्टीपल। और इंटीग्रल मल्टीपल क्या होते हैं, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। अगर तो ये कंडीशन हो तो क्या होती है, डार्क स्पॉट। क्या होता है, डार्क स्पॉट। अगर ये कंडीशन होती है तो क्या होता है, ब्राइट स्पॉट। क्या होती है, ब्राइट स्पॉट, ठीक है। तो देखो हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, ब्राइट स्पॉट, सेकेंडरी मैक्सिमा आ रहा है ना, तो CD इज इक्वल टू एन लैम्डा, CD इज इक्वल टू एन लैम्डा कंपेयर टू एन 3, क्या आया, d sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, d sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। This is very important equation. Please enclose this equation in the bracket form. This is called a grading equation. 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 Or I can write sin theta will be replaced by theta n. 4 and 5 are same because theta this is, I can replace theta by theta n. Why? Because for the second maxima angle will be different and that angle will be theta 2 and first maxima for the angle is theta 1. ठीक है, so you can write d sin theta n is equal to n lambda and it is a condition for equation 4 and 5 is a condition for equation 4 and 5 is the condition for formation of secondary maxima. Equation 4 and 5 is the condition for formation of secondary maxima, formation of secondary maxima from diffraction grating, from a diffraction grating, from diffraction grating. हाँ जी, थीटा n क्या बताता है, what does theta n shows, लिखो theta n shows that, theta n shows that angle of diffraction is different for different orders. Theta n shows that theta n is the angle of diffraction. It shows that angle of diffraction is different for different orders. ठीक है, what is n beta n? N is called order of diffraction. N is called order of diffraction. For this first secondary maxima, n is equal to 1. N is equal to 1. See, if n is equal to 1, what is theta? Theta is equal to theta 1. ऐसे समझिए, if n is equal to 2, theta is equal to theta 3. If n is equal to 3, theta is equal to, and all the angles of diffractions are different, and they will form a, this is called a first secondary maxima, this is called a secondary maxima, this is called a third secondary maxima, and intensity of light will be reducing as we away from the central maxima. हिंदी में बताता हूँ बेटा, पहली
n इज इक्वल टू 1, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर, n को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन। जब ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन की वैल्यू 1 होती है, डायफ्रैक्शन की वैल्यू, तब थीटा क्या होता है, थीटा 1। ठीक है, बेंडिंग अलग होगी, तो इसको बोलते हैं पहला सेकेंडरी मैक्सिमा। जब n की वैल्यू 2 होती है तो एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन क्या आ जाता है, थीटा 2, इसको बोलते हैं सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा। जब n की वैल्यू 3 हो जाती है बेटा, तो थीटा हो जाता है थीटा 3। और जैसे ही हम सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर जाते जाएंगे तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है बेटा, रिड्यूस होती जाएगी। क्या होती जाएगी, रिड्यूस। ठीक है, आप कल का जो हमारा लैब का एक्सपेरिमेंट है तो हम अपलोड कर देंगे अभी थोड़ी टाइम में, तो आप उसमें देख सकते हो कि सेंट्रल स्पॉट पे सबसे ज्यादा ब्राइट लाइट है, उसके बाद दीपिका ऐसी थी ना, तो जैसे हम सेंटर से बढ़ते हैं आगे जाते हैं तो लाइट की इंटेंसिटी क्या बेटा, कम होती जाती है। ठीक है, as we move away from the central maxima, the intensity of the light will be decreasing, ठीक है, ओके, आगे बढ़े, चलो। हमारे पास बेटा वहां पे एक डायफ्रैक्शन रेटिंग है, we have a diffraction rating of unit length, we have a diffraction rating of a unit length, ऐसी है, unit length की है। ठीक है, अब उसमें क्या है, स्लिट्स, उसमें क्या है, स्लिट्स। तो लेट अस कैलकुलेट दी डी, ठीक है, और नंबर ऑफ स्लिट्स। तो प्लीज राइट, लेट देयर आर n slit widths, let there are n slit widths, let there are n slit widths, let there are n slit widths in a unit length, in a unit length of diffraction rating। ठीक है, ठीक है, कितनी है, n है, कितनी है, n स्लिट्स है, हमें n नहीं पता, और इसकी चौड़ाई कितनी है, टोटल डायफ्रैक्शन रेटिंग की यूनिट लेंथ क्या है, यूनिट लेंथ मतलब कुछ भी हो सकती है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 1 सेंटीमीटर और 1 इंच भी हो सकती है। ठीक है, तो एक मान लो 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर में हाउ मेनी स्लिट्स, हाउ मेनी स्लिट्स n, एंड व्हाट इज द विड्थ ऑफ द वन स्लिट, स्मॉल d, कितनी है, स्मॉल d। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, उसको कैलकुलेट करेंगे, n इक्वल टू 1.3 नहीं आ जाएगा, बिकॉज इफ वी मल्टीप्लाई n इंटू d तो हमें क्या मिलेगा, टोटल, क्या मिलेगा हमें, टोटल। तो लिखो नंबर ऑफ स्लिट विड्थ, देखो नंबर ऑफ स्लिट विड्थ, नंबर ऑफ स्लिट विड्थ इन अ यूनिट डिस्टेंस, इन ए यूनिट डिस्टेंस, नंबर ऑफ स्लिट विड्थ को क्या बोलते हैं हम, n, क्या बोलते हैं, n, नंबर ऑफ स्लिट विड्थ इन ए यूनिट डिस्टेंस n is equal to 1 by 2, is equal to 1 by 2। आकृति व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये समझ आ गया, ये समझ आ गया, कितनी स्लिट्स है मेरे पास, ये d है, एक की कितनी है, d, तो हाउ मेनी स्लिट्स आर n, तो क्या आ गया, n into d is equal to 1 नहीं आ गया, एक की कितनी है विड्थ, वन स्लिट हैज अ स्लिट विड्थ ऑफ स्मॉल d, तो कितनी है मेरे पास, n, तो मल्टीप्लाई कर दो, n into d क्या आ गया मेरे पास, टोटल 1 आ गया, टोटल यूनिट लेंथ आ गई, क्या आ गई, टोटल यूनिट। पेशेंस, वी हैव अ वन स्लिट विड्थ दैट इज इक्वल टू d and we have a n number of slits, we have a n number of slits, if I multiply a number of slits with a one width slit, what I get, I will get a total length, I will get a total length। ऐसे होता ना, ऐसे होता कि नहीं होता, अगर हमें एक बनाना की कीमत पता है 2 रुपए, 2 रुपीज 2, 12 है तो कितना आ गया, 2 into 12 24, तो ये क्या हो गया हमारा 24, ये क्या हो गया हमारा, ठीक है, n क्या आ गया बेटा 1 by 2, तो n क्या है हमारा, नंबर ऑफ स्लिट्स, n क्या हमारा, नंबर ऑफ स्लिट्स, किसमें, इन अ यूनिट डिस्टेंस, इन अ, ठीक है, तो यूज करो वो जो डायफ्रैक्शन, व्हाट इज नंबर ऑफ डायफ्रैक्शन इक्वेशन, we have a, see, we have a d sin theta n is equal to n lambda, to calculate d is equal to n lambda by sin theta n, ऐसी है बेटा। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 7, use 7 in 6, use 7 in 6, so we have a n is equal to
sin theta n by l lambda, n is equal to sin theta n by n lambda, और can you write this, और lambda कितना आ गया sin theta n by n into n. So we can easily find the wavelength of light. ठीक है. Now I will define the parameters. What is this small n? What is small n? What is small n? Order of reflection. What is small n? Order of reflection. And what is capital N? Yes, number of slit. Number of slit. Number of slit widths. Number of slit widths. अधूरी है अभी. Yes, in a unit distance. In a unit distance. ठीक है. तो lambda is equal to sin theta n by n lambda. ठीक है. हमारे पास ये आ गया. ठीक है. आगे करते हैं. Now I will apply the basic condition of diffraction. What is the basic condition of a diffraction? D must be comparable to the. तो रेड पेन से लिखो. रेड पेन से प्लीज राइट विद द रेड पेन. प्लीज राइट विद द रेड पेन. दोनों को नंबर दिया है क्वेश्चन को. नंबर दीजिए. कितना नंबर है? 8 and 9. क्या दीजिए? This is 9 and this is 8. 8 है. N is equal to sin theta n upon n. This is equation number 8 and this is equation number 9. This is 8, this is a 9. Now use the red pen. Use the red pen. Diffraction condition. लिखिए heading लिखिए diffraction condition. Diffraction condition. Give the heading diffraction condition. Use the red pen. Diffraction of light will take place only. Diffraction of light will take place only. Diffraction of light will take place only. हाँ जी केशव कब? When yes, diffraction of light takes place only when slit width small d. When slit width small d is comparable to the wavelength. Is comparable to the what is lambda? Wavelength of light. And what is beta small d? Slit width. What is small d? कौन सी वाली? ये वाली. ठीक है. यही है ना? शाबाश. इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? D must be or equal to L lambda or D minimum is equal to lambda. इतना होना चाहिए. Hence, हाँ जी, give it a question number 10, 11. ठीक है. 11, 12 are same. 11 and 12 are same. But difference is this is the minimum condition. This is the minimum. इससे कम हम नहीं जा सकते. I'll get the point. ठीक है. इससे कम नहीं जा सकते. वेरी बेसिक कंडीशन है. कौन सी वाली? D must be comparable to the wavelength of light. ठीक है फ्रेंड्स. D must be comparable to the wavelength of light. हाँ जी. अभी इस फिगर की कोई जरूरत नहीं है. चलो है अभी बाद में करते हैं. ठीक है. तो लिख लिया बेटा. एक फिगर मैं और बनाना चाहता हूँ. तो इस कंडीशन को याद रखना भी. ठीक है. ये वाली. दीपिका हमारा कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ था देखिए. कर देता हूं. This is laser light. This is diffraction grating. This is O point central maximum.
theta 1, theta 2, this is A, this is B, this is y1, this is our y2, this is 90 degree, this distance is our capital D. बनाइए। ठीक है, सिमिलरली आई विल गेट दी this is A prime, this is a B prime, ठीक है। if this is y1 then OA prime, OA is equal to y1, OB is equal to y2, OA prime is equal to y1 prime and OB prime is equal to y2 prime, ठीक है। if I want to calculate average of this, what will be y1 plus y1 prime by 2, एवरेज OA क्या आ गया, एवरेज OA क्या आया y1 प्लस y1 प्राइम डिवाइड बाय 2, ठीक है, डैश सेंटीमीटर। एवरेज OB क्या आ गया y2 प्लस y2 प्राइम डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर, ठीक है। सी दिस इज अ लेजर बीम, दिस इज अ प्लेन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, दिस इज अ स्क्रीन, दिस इज कॉल्ड अ स्क्रीन। Small d is the distance between the plane diffraction grating and screen, ठीक है। what will happen when the plane light wave front will come, what will happen, it will get diffract, this is called a central maxima, bright spot, this is get a first secondary maxima, this is also a bright spot, this is a secondary maxima, this is also a bright spot, ठीक है। bright dark ऐसे बनना ना, ठीक है। तो see इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, the intensity of the central maxima is maximum, this intensity light will be the intensity spot at this point will be less than the intensity spot than this, and the intensity spot at the B will be less than the intensity spot at the O. So as we move away from the central maxima, the intensity of light will decrease. हिंदी में बताता हूँ बेटा, जैसे हम सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर जाएंगे जहाँ नीचे जाएंगे क्या होगा, लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, कम। व्हाट इज OA? OA होता है सेंट्रल मैक्सिमा से पहले सेकेंडरी मैक्सिमा का डिस्टेंस, वो हमने निकाल लिया एवरेज OA। और OB क्या होता है, फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमा से दूसरे सेकेंडरी मैक्सिमा का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, OB एवरेज। इंग्लिश में बताता हूँ, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा एंड द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा इज कॉल्ड OA, and the distance between the central maxima and second secondary maxima is called OB, ठीक है। So I can make this triangle, let us say this is a point C, तो C ये फिगर कैसे होगी, ऐसी नहीं होगी, ये फिगर ऐसी होगी, ये क्या है O, ये क्या है थीटा 1, ये क्या है C, ये क्या है C, ये वाला C, दिस पॉइंट इज C, ठीक है। यहां लिख देता हूं C, ये C है, और ये क्या बेटा A, और ये डिस्टेंस क्या है D, और ये डिस्टेंस क्या है y1। अप्लाई फॉर्मूला tan थीटा इन राइट एंगल ट्रायंगल AOC, व्हाट इज tan थीटा, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, perpendicular upon, this is perpendicular P, this is base, this is the hypotenuse, P upon B, the perpendicular upon base, what is perpendicular, perpendicular is OC, base is OA, तो tangent theta क्या आ गया, this is tangent theta 1, tangent theta 1 is equal to what is OC, capital D upon y1, तो theta 1 is equal to tangent inverse
गलत नहीं कर रहा कुछ? क्या आएगा? सॉरी y1 अपॉन डी आएगा, सॉरी दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या आएगा? y1 अपॉन डी। ऐसे बनना ना, देखो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सॉरी गलती हो गई। क्या है ये? क्या है? बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, सिंपल ट्रायंगल है। तो क्या आया? y, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, y1 अपॉन डी। तो व्हाट इज tan थीटा 2? सॉरी थीटा 1 कितना आ गया? टेंजेंट इनवर्स y1 अपॉन डी। तो सिमिलरली थीटा 2 कितना आ गया? tan थीटा 2 कितना आ गया बेटा? सिमिलरली केशव कितना आ गया? टेंजेंट थीटा 2 इज इक्वल टू y2 अपॉन डी इन दिस ट्रायंगल COB। कितना आ गया? COB। तो क्या आ गया? थीटा 2 कितना आ गया बेटा? टेंजेंट इनवर्स y2 अपॉन डी, ठीक है। तो फॉर nth ऑर्डर थीटा n कितना आ गया? टेंजेंट इनवर्स yn अपॉन डी, y। And what is theta n? It is called the angle of deflection for the nth fringe, for the nth order. This is the angle of deflection for the first order. This is the angle of deflection for the second order. This is the angle of deflection for the nth order. Are you getting my point? ऐसे ही हो रहा है ना? Patience. Are you getting this? This simple we have applied tangent formula perpendicular upon base, ठीक है। So by this way we have calculated the theta 1. We have calculated the theta 1. And what is the wavelength of light? Lambda. We are using helium neon laser. We are using a helium neon laser and it is a gas laser. It is a gas laser. Its wavelength is lambda is 6328 angstrom. Please remember it. What's the wavelength of helium neon laser? 6328 angstrom. Please एक बात में बोलिए. What's the wavelength? 6328 angstrom. 6328 angstrom, and 1 angstrom is equal to 10 to the power minus 10 meter. So I can write 6.328 into 10 to the power minus 7 meter, and 1 meter is equal to 100 centimeter. So lambda is equal to 6.328 into 10 to the power minus 5 centimeter. So these are the two values you have to memorize, ठीक है। Lambda is equal to in angstrom 632 angstrom, and in the centimeter it would be a 6.328 into 10 to the power minus 5 centimeter, ठीक है। तो अब टेबल बनाएं। अब हमें लैम्डा बताया, हमें लैम्डा क्या है? गिवन। लैम्डा क्या है? हमें गिवन। हमें क्या निकालना है? स्मॉल डी। क्या निकालना है? स्मॉल डी। वी वांट टू कैलकुलेट दी स्मॉल डी, ठीक है। करें फिर। तो लास्ट बेटा, लास्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। प्लीज 2 मिनट का काम है। हाँ जी प्लीज देख द टेबल। सीरियल नंबर, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, n is equal to 1, n is equal to 2, ठीक है। नेक्स्ट इज सेपरेशन बिटवीन central maxima, separation between central maxima and secondary maxima, वो क्या आएगा? बेटा? एक क्या होगा? y1 होगा, दूसरा क्या होगा? y1 प्राइम होगा, ठीक है। यही होगा ना?
y1 y1 प्राइम, ठीक है। नहीं, ये होगा y1 और ये क्या होगा, सॉरी सीधा लिखते हैं, सेपरेशन बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा, separation between central maxima and corresponding secondary maxima, वो क्या होगा, y इज इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस y1 प्राइम डिवाइड बाय 2, यही होगा ना, यही होगा ना, है ना, यही होगा, यही होगा ना, y1 प्लस y1 प्राइम डिवाइड बाय 2, और आगे क्या लेंगे हम, एवरेज y, क्या लेंगे, एवरेज y, एवरेज y लेंगे। उसके बाद क्या लेंगे, एंगल ऑफ डायरेक्शन थीटा, क्या आ जाएगा, y/t, ठीक है। और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, व्हाट इज फॉर्मूला, d इज इक्वल टू l लैम्डा अपॉन sin थीटा। सो बाय दिस वे ठीक है, सो बाय दिस वे वी हैव टू वैल्यूज ऑफ एवरेज y, ठीक है। आई गेटिंग द पॉइंट, दिस इज y1, दिस इज आवर y2, ठीक है। तो सिमिलरली आई विल गेट a θ1, I will get a θ2. Similarly, I will get a d1, I will get a d2. What is average? Average d is equal to d1 plus d2 divided by 2. So that is equal to dash centimeter. So this is the end of the experimental article also. ठीक है? तो ये पहला केस था बेटा, कौन सा? पहला केस था if lambda is known, we have calculated d. Second case क्या होगा? What is second case? Keshav, what is second case? Second case is if d is known, then we can find out the lambda. So by using this relation, if d is known, lambda can be calculated. If lambda is known, d can be calculated. So this is the end of the experiment and this is the end of the article also. So we will use this pattern, use this formula in the calculation of the diffraction grating experiment. ठीक है, एक बैच का हो गया था कल, एक बैच का हम कल करेंगे, ठीक है। So this is all about from the diffraction grating and diffraction. If you really like the session, so please चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, आपका जो सपोर्ट हमें मिल रहा है। तो एक बार जाते हुए बच्चों के साथ विदा लेते हैं, सबको दिखा दो। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, जो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स टू गॉड।